कि विजय दशहरा आपकी खुशियों का दिन नहीं है। मैं अपने परम पूज्य बाबा साहब, अपने सभी महापुरुषों व भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ एवं अपने सभी बहुजन समाज का सादर अभिनंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय। हाँ, तो मैं अवध भैया आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विजय दशहरा आपकी खुशियों का दिन नहीं है, ये आपके दुख दर्द से भरा हुआ आपके गम का दिन है, आपके शोक का दिन है। क्योंकि रावण कोई गैर नहीं था और ना ही वो लंका का रहने वाला था। वो आपका पूर्वज था, आपका राजा था, आपका महाराजा था। वो बौद्ध धर्म का पालन करने वाला, वो एक बौद्ध धर्मी राजा था। दीन दुखियों की रक्षा करने वाला, वो एक दीन दयालु राजा था। वो एक परोपकारी राजा था। वो एक बहुत ही भोला भाला राजा था। वो आपका 10वां राजा था, यानी आपका आखिरी राजा, जिसका असली नाम था राजा बृहद्रथ उर्फ रावण, जो सम्राट अशोक का सगा नाती था, जिसकी हत्या एक शुंग वंशी ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने करी, जिसका असली नाम था पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम। मंत्री जी महाराज। हमारे राज्य में वर्ण जाति का भेदभाव, छुआछूत, बेईमानी, चोरी, ठगी, मदिरा सेवन, जबर जिनाह जैसी बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई कसर बाकी है, इनको सख्ती से खत्म किया जाए। जी महाराज, आपके राज्य में महाराज महामानव गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सारी प्रजा खुशहाल है। कोई किसी से घृणा नहीं करता, सभी एक समान है, सब प्रेम से रहते हैं, सभी खुश रहते हैं महाराज। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शुंग, ये तुम क्या कर रहे हो? बौद्ध राज का और तुम्हारा अंत। पकड़ लो इस गद्दार को। ले आओ महाराज को नीचे। हमारे पुरखों ने तुम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारे साथ हमेशा विश्वासघात किया। हमारी आने वाली नस्लें गिन गिन के तुम्हारे पापों का हिसाब लेंगी। चुप, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या हिसाब लेंगी हमसे? वो तो अब हमेशा के लिए हमारी गुलाम बनकर रह गई हैं। गुलाम। अब इस देश का राजा मैं हूं, शुंग, महाराज शुंग। हाँ, तो अभी अभी आपने देखा कि वो रावण कितना भोला भाला था, कितनी बेदर्दी से मारा गया। लेकिन इतिहास लिखने वालों ने उस परोपकारी रावण को नीच बताया, दुराचारी बताया और एक अपराधी को भगवान बताया। विजय दशहरा का मतलब है आपके 10 राजाओं पे विजय प्राप्त कर ली गई, आपके 10 राजा मार दिए गए, आपके 10 राजा हल्ले गए। वहीं से विजय दशहरा के नाम पर त्यौहार भी बन गया। पुतले के अंदर जो 10 खोपड़ी दिखाई गई हैं, याद रखना वो खोपड़ी किसी गैर की नहीं है, वो 10 की 10 खोपड़ी आपके राजाओं की हैं। आपकी होली और आपका दशहरा, ये दोनों ही आपके गम के दिन हैं, क्योंकि सम्राट हिरण्यकश्यप और राजा बृहद्रथ उर्फ रावण कोई गैर नहीं थे। ये आपके ही पूर्वज थे और आपके दिग्गज राजा थे, ये आपके प्रमुख राजा थे, जिसमें सम्राट हिरण्यकश्यप आपका पहला राजा था और राजा बृहद्रथ आपका आखिरी राजा था, जिसकी हत्या कर दी गई। सबसे दुखद की बात तो यह है कि आप लोग अपने गम के दिन पर रंगारंग खुशियां मनाते हैं, पुतले फूंकते हैं, बारूद फूंकते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपनी अपनी करतूत पर।
आप लोगों से ज़्यादा समझदार तो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कि अपने पैगंबर के मरने पर गहरा शोक मनाते हैं। लेकिन आप लोग अपने पैगंबर के मरने पर शोक क्यों नहीं मनाते? आपके तो 10-10 पैगंबर मरे हैं। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि होली और दशहरा के दिन रंगारंग खुशियां नहीं मनाएंगे, बम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, किसी प्रकार की बारूद नहीं चलाएंगे, पुतले नहीं फूकेंगे। अपने गम के दिन पर अपना मौन धारण करके 2 मिनट का शोक जरूर मनाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस वीडियो को संपूर्ण बहुजन समाज तक पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं, जिससे हमारे बहुजन समाज की ये आंखें खुल सकें, इस दिमाग के दरवाजे खुल सकें और वो हमारा बहुजन समाज पूर्ण रूप से जागरूक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम।